1986 में डाउनटाउन क्लीवलैंड में लगभग 15 लाख गुब्बारे एक चैरिटी फंडरेजर के दौरान छोड़े गए थे, जिसका मकसद था बढ़ते हुए शहर क्लीवलैंड को दुनिया के नक्शे पर लाना। लेकिन एक शानदार नजारे के रूप में याद किए जाने के बजाय यह घटना एक घातक आपदा के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। इस कार्यक्रम को बैलून फेस्ट कहा गया था और यह क्लीवलैंड की छवि को फिर से सुधारने की एक कोशिश थी। देखिए, उस समय शहर की काफी खराब छवि थी, जिसे उसके प्रसिद्ध उपनाम से भी समझा जा सकता था। शहर के नेताओं ने यह साबित करना चाहा कि क्लीवलैंड कोई गलती नहीं था, बल्कि यह एक विश्व स्तरीय शहर बनने की राह पर था। पिछले साल डीलैंड ने की सम एक साथ सबसे ज्यादा गुब्बारे उड़ाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और किसी वजह से क्लीवलैंड के नेताओं को लगा कि डिज्नीलैंड से ज्यादा गुब्बारे उड़ाना उनकी छवि सुधारने का सही तरीका होगा। इसके बाद यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई, लगभग 15 लाख गुब्बारे एक साथ आसमान में छोड़ने की। इस आयोजन की तैयारी में 6 महीने लगे, जिसमें एक पूरे सिटी ब्लॉक जितना बड़ा जाल नेट बनाया गया ताकि गुब्बारे उसमें भरे जा सके। हजारों स्वयंसेवकों ने घंटों तक गुब्बारे भरने का काम किया और आखिरकार 27 सितंबर 1986 का दिन आ गया, बलून फेस्ट का दिन। जब डाउनटाउन क्लीवलैंड में आखिरी तैयारियां चल रही थीं, तब शहर के पूर्वी हिस्से में लेक इरी पर एक अलग ही कहानी घट रही थी। पिछली रात एक भयंकर तूफान आया था। तूफान से लगभग 1 घंटे पहले 2 लोग मछली पकड़ने नाव लेकर झील में निकले थे। 27 तारीख की सुबह, यानी बलून फेस्ट वाले दिन, इन दोनों पुरुषों को उनके परिवारों ने लापता बताया। उनकी नाव झील पर त्यागी हुई अबेंडन्ड मिली और अधिकारियों को शक था कि दोनों शायद खराब मौसम के कारण पानी में गिर गए। कोस्ट गार्ड ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच क्लीवलैंड्स पब्लिक स्क्वायर में 1 लाख से ज्यादा लोग गुब्बारे उड़ते देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। आयोजक खुश थे कि पिछली रात का तूफान समय पर थम गया और कार्यक्रम हो सकेगा। लेकिन दिन बढ़ने के साथ मौसम फिर बिगड़ने लगा। एक और बड़ा बारिश का तूफान शहर की ओर बढ़ रहा था। गुब्बारे पहले ही भर चुके थे, इसलिए कार्यक्रम रद्द करना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने तय किया कि समय से पहले ही गुब्बारे छोड़ दिए जाए। रिकॉर्ड अभी अभी क्लीवलैंड में टूट गया है। 15 लाख से ज्यादा गुब्बारे छोड़े गए हैं। यह दृश्य वाकई शानदार था, क्लीवलैंड के लिए एक विजय का पल। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उम्मीद थी कि ये हीलियम से भरे गुब्बारे थोड़ी देर आसमान में तैरेंगे और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठंडी हवा और आने वाली बारिश ने दिशा बदल दी। गुब्बारे वापस नीचे आने लगे और हजारों की संख्या में शहर पर गिरने लगे। नतीजा, पूरा शहर अफरा तफरी में डूब गया। गुब्बारों ने बर्क लेक फ्रंट एयरपोर्ट की रनवे तक को भर दिया और कुछ ही मिनटों में सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कुछ सड़कों पर इतने गुब्बारे गिर गए कि कार दुर्घटनाएं होने लगी और उन रास्तों को तब तक बंद रखना पड़ा जब तक बुलडोजर आकर उन्हें साफ नहीं कर गया। उधर कोस्ट गार्ड अभी भी उन 2 मछुआरों की तलाश में था। विडंबना यह थी कि अब गुब्बारे ही खोज अभियान में सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे। लेक इरी में हजारों गुब्बारे उतर गए थे। जहां सिर्फ 10% जाने की उम्मीद थी, वहां 60% गुब्बारे पहुंच गए। एक अधिकारी ने कहा, यह तो जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। सोचिए, इतने सारे गुब्बारों के बीच किसी इंसान या लाइफ जैकेट को पहचानना कितना मुश्किल होगा। 2 दिन बाद 29 सितंबर को कोस्ट गार्ड ने तलाश बंद कर दी। कुछ समय बाद दोनों पुरुषों की लाशें किनारे पर मिली। बलून फेस्ट को 1988 की गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था, लेकिन वह एकमात्र साल था जब यह रिकॉर्ड छपा। इसके बाद गिनेस ने गुब्बारे उड़ाने की यह श्रेणी हमेशा के लिए खत्म कर दी।